हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग के भारत के इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस साल का जो बजट आया है 2023 से 24 का बजट, उसमें इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इससे आसान तरीके से बताऊंगा कि वो किसी भी एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा बजट के बारे में समझ लेते हैं कि बजट अपने यहाँ कब आता है और इसको कौन लेकर आता है और उसमें क्या क्या होता है। तो हम लोग के यहाँ बजट हर साल 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंतर्गत हिंदुस्तान के बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा गया है। हम लोग के बजट में सरकार अपने खर्च और व्यय और आमदनी का हिसाब किताब लेखा जोखा देती है। उसके मेन पार्ट में रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो भी डेफिसिट होता है हर साल का, उसके बारे में पूरा लेखा जोखा सरकार देती है कि कितना पैसा सरकार खर्च करेगी और कहाँ से वो पैसे की कमाई होगी, और जो कमी पड़ेगी वो कहाँ से पूरी होगी। ठीक। एनेक्सर टू पार्ट बी ऑफ बजट स्पीच 2023 टू 2024 के पार्ट A4 में हम लोग की नई टैक्स स्लैब की एक्सप्लेनेशन या उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। इस नई टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स रेट नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% का टैक्स रेट है, और 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% का टैक्स रेट है। 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स रेट है। 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स रेट है, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% का इनकम टैक्स रेट है। और इसमें एक प्रावधान और दिया गया है, पॉइंट A5 में दिया गया है कि जो टैक्स रिबेट होगी इनकम टैक्स की, वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी जाएगी। पॉइंट A1 में ये कहा गया है कि जो नया टैक्स रिजाइम हम लोग का होगा वो डिफॉल्ट होगा। बाय डिफॉल्ट वही टैक्स रिजाइम सेलेक्ट होकर आएगा। अगर आपको पुराने टैक्स रिजाइम में जाना है तो अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि आगे आने वाले समय में भी नया टैक्स रिजाइम ही फॉलो हो, पुराना टैक्स रिजाइम को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा। पॉइंट A3 में ये कहा गया है कि अगर आप नए टैक्स डिजाइन को एक बार चुन लेते हैं तो फिर वो आपका परमानेंट हो जाएगा। ओल्ड डिजाइन में खाली आप एक बार ही जा सकते हैं, उसके बाद अगर आप नए डिजाइन में लौटे तो आप फिर पुराने डिजाइन में नहीं जा सकते हैं। पॉइंट A6 में कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग को 50,000 रुपए का मिलता था वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जो नया टैक्स डिजाइन है इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इनकम टैक्स रिबेट 7 लाख रुपए तक की देंगे, और दूसरी तरफ अगर हम इनकम टैक्स स्लैब देखें तो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स सरकार कह रही देना है, और 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें 10% का टैक्स देना है। तो आखिर ये है क्या कॉम्प्लिकेशन? तो सरकार का कहना यह है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है तब तक वो आपको मिडिल क्लास या गरीब मान के चल रही है, या आपकी हेल्प करना चाहती है। तो सरकार कह रही है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपसे टैक्स हम नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही इनकम आपकी 7 लाख से ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए आपकी इनकम 7,10,000 है, तो आप तुरंत उस इनकम टैक्स स्लैब के अंदर फॉलो करेंगे और आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर आपका 5% का टैक्स, और 6 से 7,10,000 की जो आपकी इनकम है यानी 1,10,000 रुपए पर 10% का टैक्स आपका लगेगा। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करके देना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी इनकम 7,01,01 है तब भी आप टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे, तब भी आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 6,99,999 है तो आप 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स लिमिट के अंदर होंगे, तो आप टैक्स फ्री हैं, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टैक्स कैलकुलेट करते समय, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और बाकी जगह पर टीचर्स इस चीज को ढंग से क्लियर नहीं कर रहे हैं, और कुछ यूट्यूब चैनल पे भी इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स डिजाइन और नए टैक्स डिजाइन में क्या क्या फर्क है। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले जो इससे पिछले साल का जो टैक्स डिजाइन था उसमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर नील रेट था, और इस साल उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स रेट था, और नए टैक्स डिजाइन में 3 लाख से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% का टैक्स रेट है। उसके बाद पुराने में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर सीधे 20% का टैक्स रेट लगा दिया जाता था, जबकि नए टैक्स डिजाइन में 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% का टैक्स रेट है, और 9 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% का टैक्स रेट है, और 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर पहुंचने पर ही 20% का टैक्स रेट का प्रावधान किया गया है। पुराने टैक्स डिजाइन में 10 लाख रुपए की इनकम पर ही
30% टैक्स लगने लगता था, जबकि नए टैक्स डिजाइन में 30% टैक्स तब लगेगा जब हमारी इनकम 15 लाख रुपए से भी ऊपर होगी। आइए अब देखते हैं कि नए टैक्स डिजाइन और पुराने टैक्स डिजाइन में एग्जाम्पल्स के साथ इनकम होने पर क्या फर्क आता है टैक्स में। तो अगर हमारी इनकम 2,40,000 है मान लीजिए, तो पुराने टैक्स डिजाइन में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था और नए में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 2,70,000 रुपए है, तो पुराने इनकम पर भी पुराने टैक्स डिजाइन में भी कोई टैक्स नहीं था, नए में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 4,80,000 है, तब भी कोई टैक्स पुराने में भी नहीं देना पड़ता था, नए में भी नहीं देना पड़ेगा। और लेकिन अगर हमारी इनकम 5 लाख से बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए हमारी इनकम 5,80,000 अगर हो गई है, तो पुराने टैक्स डिजाइन में हमको टैक्स देना पड़ेगा 28,500 रुपए का। और जबकि नए टैक्स डिजाइन में हम लोग की इनकम रिबेट है 7 लाख रुपए की, तो 5,80,000 रुपए भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पुराने टैक्स डिजाइन के में अगर देखें तो अगर हमारी इनकम 6.5 लाख रुपए है, तो पुराने में बनेगा हमारा टैक्स 42,500 रुपए और नए में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट है, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर हमारी इनकम 8.5 लाख है, तो पुराने में 82,500 रुपए का टैक्स बनेगा और नए में 40,000 रुपए का मात्र। 9.5 लाख रुपए की इनकम पर पुराने में 1,25,000 रुपए का टैक्स बनेगा और नए में बनेगा 52,500 रुपए का। ये लगभग दूने का फर्क आ रहा है अगर आप देख सकते हैं तो। और अगर हमारी इनकम 10,50,000 है, तो 1,27,500 रुपए टैक्स बन रहा है पुराने टैक्स डिजाइन में और नए में बन रहा है 67,500 का। तो हम देख रहे हैं कि लगभग ये दूने का फर्क आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो नया टैक्स डिजाइन है वो हमारे लिए अच्छा ही है, फायदेमंद है। अगर हमारी इनकम 14 लाख रुपए है, तो 2,32,500 रुपए का टैक्स और नए टैक्स डिजाइन में 1,30,000 रुपए का मात्र। और अगर हमारी 15 लाख से ऊपर है, जैसे 15.5 लाख रुपए टैक्स है इनकम है, तो 2,77,500 रुपए का टैक्स बनेगा पुराने टैक्स डिजाइन के अनुसार और नए टैक्स में 1,65,000 रुपए का मात्र टैक्स देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो नए इनकम टैक्स स्लैब हम लोग को मिले हैं इस बार को, वो आम आदमी के पक्ष में है। और हम देख रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में जब सरकार छूट दे रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है, उसकी हेल्प करना चाह रही है कि उससे कम टैक्स वसूले और उस पर कम से कम दबाव पड़े। और सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट की जो लिमिट थी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है, उसमें भी हम लोग को काफी हेल्प होगी। तो कुल मिला के ओवरऑल जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो मिडिल क्लास के लिए सुधरा ही है, कोई भी इसमें खराबी नहीं है। बहुत ही अच्छा टैक्स स्लैब इस बार मिला है और इससे अच्छी की उम्मीद मुझे इस साल के तो बजट में थी नहीं, ये मेरी उम्मीद से तो अच्छा ही काम किया है सरकार ने। अगर इनकम टैक्स स्लैब या किसी भी टैक्स सिस्टम से कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें, अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आगे वीडियोस देखते रहने के लिए। और आपका इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।